अपडेट सामने आया। पूर्व विधायक चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में यह सुनवाई होगी। तो हरिद्वार के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की जमानत याचिका पर फैसले पर आज फिर से सुनवाई होगी। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उस मामले की सुनवाई होगी जिसमें पूर्व विधायक के वकील ने अदालत में अपील दायर कर जमानत याचिका के साथ साथ आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास के तहत जो धारा लगाई गई थी उसे भी हटाने की मांग की है। अब ये पूरा मामला विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते प्रणव चैंपियन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है क्योंकि ये उत्तराखंड की राजनीति से भी जुड़ा हुआ मामला है और इस पर हर किसी की निगाहें भी इस वजह से टिकी हुई हैं क्योंकि अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह ये मामला सामने आया था और साथ ही राजनीति जगत में भी हलचल देखने को मिली थी और पूर्व विधायक रहे हैं प्रणव चैंपियन। ऐसे में हाल के विधायक के कार्यालय के बाहर इस तरीके से खुले तौर पर फायरिंग करना, इसको लेकर भी कई सवाल भी खड़े हुए थे। और फिलहाल इसी से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आज इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है और ये इस पर फैसला भी सामने आ सकता है कि आखिर इस मामले में जिस तरह ये मांग की गई है कि धारा 307 जिस हत्या के प्रयास के तहत में लगाया गया था उसे क्या खारिज किया जाता है या नहीं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, प्रणव चैंपियन और साथ ही उमेश कुमार के बीच जिस तरीके की दुश्मनी हमने देखी, कार्यालय के बाद खुलेआम इस तरीके से फायरिंग को अंजाम दे दिया जाता है, इस मामले में गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन अब धाराओं को जिस तरह जोड़ा गया और ये गिरफ्तारी हुई, इसमें भी कई मांगे रखी गई। ये कहा गया कि हत्या के प्रयास की धारा को हटा दिया जाए। इस मामले में सुनवाई भी होनी है, क्या उम्मीदें हैं? निश्चित तौर पर लगातार जो पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी याचिका पर लगातार सुनवाई जारी है क्योंकि 26 जनवरी का वो दिन था जब पूर्व विधायक उमेश कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उमेश कुमार यानी जो वर्तमान विधायक है उनके कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उसके बाद हरिद्वार पुलिस ने एक्शन लेते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की, यानी हत्या के प्रयास जैसी यहाँ पर धारा लगाई गई, जिसके बाद इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। उसके बाद से लगातार ही जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के वकील है वो अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खारिज हो रही है क्योंकि ये संगीन धारा यानी हत्या के प्रयास जैसी जो धारा है वो लगाई गई है। उसके बाद आज फिर इनकी सुनवाई होनी है और सबकी निगाहें इस पर ही टिकी है। जो मजिस्ट्रेट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो किस तरह का फैसला सुनाते हैं। हालांकि इस पर जो पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनके वकील के द्वारा जो हत्या के प्रयास जैसी धारा है यानी जो गंभीर धारा है उनको हटाने की भी अपील की है। अब देखने वाली बात होगी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे सुनवाई होगी, क्या ये धारा हट पाती है या फिर नहीं हटती है। जी, लेकिन संजय, जिस तरह ये बताया जा रहा है कि उमेश शर्मा पर उनके घर के बाहर भी इससे पहले भी इनकी पूरी एक टीम पहुंची हुई थी, धमकी भी दी थी उन्होंने, और उसके बाद हमने कुछ ही दिनों के बाद देखा कि कार्यालय के बाहर जाकर के खुले तौर पर फायरिंग तक कर दी गई। तो क्या प्रणव सिंह चैंपियन को इस बात का डर नहीं था कि वो कानून अपने हाथ में ले रहे तो उन पर भी तो एक्शन हो सकता है, या फिर धड़क है राजनीति के सिर्फ? देखिए, पिछले कई सालों से ये जो मामला था वो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे थे। इधर पूर्व जो विधायक है यानी भाजपा से विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, वो भी सोशल मीडिया पर अपनी बयानबाजी कर रहे थे, जिसका पलटवार लगातार जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार वो दे रहे थे। लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी जो सोशल मीडिया से हटकर मामला मैदान तक पहुंच गया क्योंकि 25 जनवरी की वो रात थी, उमेश कुमार उनके राजमहल पहुंचे थे, भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के राजमहल पहुंचे थे। उससे पहले सोशल मीडिया पर भी मामला चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी को। जी चलिए, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।